बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए संक्रमण का आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1078 नए केस सामने आए। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 45 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 4120 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। अच्छी खबर है, रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में अगर हम बात करें तो कोरोना के 20,303 एक्टिव मरीज हैं। इंदौर में 362 नए केस, 2 मरीजों की मौत। भोपाल में 221 नए मरीज, 1 मरीज ने दम तोड़ा। ग्वालियर में 41 नए केस, 4 मरीजों ने दम तोड़ा। जबलपुर में 98 नए केस, 5 संक्रमितों की मौत हुई है। रतलाम में 24 नए केस, 2 मरीजों ने दम तोड़ा। सागर में 15 नए संक्रमित, 4 संक्रमितों की मौत हुई है। रीवा में कोरोना के 14 नए संक्रमित, बैतूल में 17, 4 मरीजों की मौत। विदिशा में 8 नए केस, 60 संक्रमितों की मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश के ताजा हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। अपडेट्स के लिए दीप्ति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीप्ति, लगातार हम देख रहे हैं देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम होती जा रही है और पॉजिटिविटी रेट में भी हम देख रहे हैं गिरावट दर्ज की गई है। अकेले अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो कोरोना नियंत्रण में तो आया है, लेकिन अब मौतों का आंकड़ा इससे पहले भी हमने चर्चा की, वो भी बढ़ता जा रहा है। ये काफी ज्यादा चिंतनीय है और आखिर क्यों मौतें हो रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए करिश्मा, जो कोरोना की स्थिति है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। कल पूरे मध्य प्रदेश में 1000 कुछ ही मामले आए हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी 45 निकला कल की तारीख में। मौत के एक आंकड़े की वजह ये बताई जा रही है कि इन्फेक्शन रेट कम होने से केसेस तो कम हो चुके हैं, लोग कम इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग पहले से एडमिट हैं, जिनकी स्थिति पहले से ख़राब है, जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो इलाजरत हैं, उनकी स्थिति किसी की कंट्रोल हो पाती है और किसी की नहीं हो पाती, क्योंकि जो सेकेंड वेव थी वो बहुत ही खतरनाक थी और इस पूरी वेव में जिस तरीके से परेशानियां रही, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ा और जिस तेजी से लोग परेशान रहे, तो वो बात कहीं ना कहीं है कि सेकेंड वेव में जो लोग बीमार थे, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, उसमें से कुछ को बचाया जा पाता है, कुछ की जिंदगियां नहीं बच पाती हैं, कोई कोरोना की जंग हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है कि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा। हालांकि मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा है। हालांकि काफ़ी हद तक जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें 50 से 60% बेड खाली हैं, सरकारी अस्पतालों में 30 से 40% खाली हैं, लेकिन बावजूद इसके जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में है, संक्रमण नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 दिन या एक आध हफ्ते शायद इन स्थितियों में इसी तरह से रहा तो मौत के आंकड़े में भी कमी आएगी, क्योंकि पहले यही मौत 100 से ज़्यादा होती थी, फिर ये 80 के आसपास पहुंची, 60 के आसपास पहुंची और कल जो ऑफिशियल आंकड़ा आया है वो 45 आया है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, चूंकि इन्फेक्शन कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब मौत के आंकड़े में भी कमी आएगी। करिश्मा, बिल्कुल दीप्ति, और ये एक अच्छी खबर भी है कि रिकवरी रेट प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। अगर हम अलग अलग जिलों की भी बात करें, ठीक है संक्रमण दर तो घट रही है, लेकिन इसके बाद आपने जैसा कि बताया कि मौतों का आंकड़ा उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में और घटे। आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुक करेंगे अब अगली खबर का। भोपाल से ही इस वक्त एक और बड़ी खबर, कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला सामने आया। प्रशासन की टीम ने 433 दुकानों को सील कर दिया गया। 24 घंटे में 433 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 30 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो दीप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दीप्ति, जिस तरीके से हमने देखा कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसे में काफी बड़ी चुनौती थी लोगों को ये समझाना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं, क्योंकि अब सतर्क तो रहना पड़ेगा टीम को। बिल्कुल सतर्क तो रहना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू तो अभी चल ही रहा है। 15 तारीख तक लॉकडाउन खोला गया है। लॉकडाउन खोलने की कई सारी आर्थिक वजह हैं, कई सारी लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं माना जाए कि लॉकडाउन खुल गया है इसका मतलब कोरोना जा चुका है, क्योंकि कोरोना अभी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है करिश्मा कि जिस चीज़ से प्रशासन डर रहा था, या कहें कि जिस चीज़ से सरकार डर रही थी, वही हुई कि एक दिन के लिए लॉकडाउन खुला और लगभग 300 से ज़्यादा दुकानों पर जो है प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है यही अपने आप में बहुत भारी पड़ेगी। और ये जो 300 से ज़्यादा दुकानों का आंकड़ा आज हमारे सामने आया है, ये तो अकेले भोपाल शहर का आया है। इंदौर की क्या स्थितियां होंगी, बाकी बड़े जिले ग्वालियर जबलपुर की क्या स्थितियां होंगी। तो ये बड़ी ही चिंताजनक बात है कि लॉकडाउन खोला गया है, लोगों की सुविधा के लिए खोला गया है, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए खोला गया है, लेकिन इसका मतलब लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब कोरोना खत्म हो चुका है। तो ऐसा नहीं है। अगर इसी तरह से उल्लंघन किया गया कोरोना गाइडलाइन का, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ सकता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है करिश्मा। ठीक है दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।